गाइस वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत पापा और बेटी कर रहे हैं तितली के साथ। तितली हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो। कुछ नहीं कर सकती अभी, ये किसी तरह इसको बाला फुसला रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट सो के उठी है, आधा नींद में ही है। तितली ताता कर दो ना सबको, ताता कर दो। सब बोलते तितली बहुत प्यारी है, तितली अच्छी है, तितली का बर्थडे आ रहा है 31 अक्टूबर को। तितली का हमारा बर्थडे, जिसको पूरी दुनिया मनाएगी इस बार बर्थडे, क्योंकि उस दिन है दिवाली, है ना बेटा? है तितली, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए बताओ ना, क्या चाहिए बेटा बर्थडे पे? तो अभी बिटिया रानी का हमारा बर्थडे है और हमेशा की बात थी, इस बार भी बर्थडे में कोई नहीं आ पाएगा। पिछली बार मतलब तो सचिन भाई आए थे, क्योंकि किसी क्रिएटर को नहीं बुला पाते इसके बर्थडे में, क्योंकि वो सबका भाई घर का फंक्शन होता है। पिछली बार करवा चौथ पर गया था, इस बार दीपावली पर गया, और जब भी ऐसा ही अमूमन समय में पड़ेगा इसका बर्थडे, कभी दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, इसी तरह की चीज़ें होंगी, इसी बीच में पड़ेगा। कि हमारी बिटिया रानी छठ के दिन आई थी और अभी मैं इस बार छठ भी करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मन्नत था वो कब बेटा, मेरा वो कब बेटा, तो मैं इस बार छठ पूजा करूंगा। छठी मैया बस पार लगा दे। हालांकि मेरे को बहुत भूख लगती है, सच बताऊं तो मैं 3 टाइम, भाई मेरे को टाइम मेरा फिक्स है, मैं खाना अपना खा लेता हूँ करके, मेरे को ना किसी से मांगने की जरूरत है या अपना बना के भी खा लूंगा। मेरे को भूख लगनी चाहिए बस, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं अनसाता उस चीज़ में, जो अच्छा लगता है वो बना के खा लूँ। इस चीज़ में थोड़ा सा हूँ मैं, मतलब फूडी तो नहीं कह सकते, बट मेरे को टाइमली अपना खाना चाहिए, अपना मील मुझे टाइमली चाहिए। और अभी टेंशन इसी बात का है, माँ को भी टेंशन हो जाता है, निशा को भी टेंशन हो जाता है कि कैसे छठ पूजा करेंगे आप। इसका टेंशन तो हमको भी है, लेकिन बस यही ब्लेसिंग है कि हमारी ये जो छठी मैया है ना, ये यही आई थी उस दिन छठ पूजा के दिन, हमको आशीर्वाद देंगी, है ना? पापा को आशीर्वाद दे दो। तो अभी तितली का हम लोग बहुत सारे ड्रेस वगैरह भी लेने वाले हैं, सब कुछ जाएंगे। अभी हम लोग पटना जाएंगे या हाजीपुर जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। शॉपिंग वगैरह करना है, शादी की भी शॉपिंग वगैरह करनी है। तो अभी हम लोगों ने क्या हुआ कि होटल जो वगैरह जो था वो सारा कुछ फिक्स हो चुका है। जो भी हमारी बिटिया रानी का जो हमारे भाई की शादी का होटल वगैरह था, होटल्स वगैरह सारा कुछ हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से सारा कुछ कर दिया। काम मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई था कि सारा काम वगैरह चल रहा है। और सैटरडे को हम लोग जाएंगे, कार्ड वगैरह या जो भी चीज़ होगा वो सब कुछ, शादी का कार्ड वगैरह सब कुछ देने के लिए पटना में, क्योंकि अमूमन हम लोग हर काम के लिए पटना ही जाते हैं, छपरा भी नहीं जाते हैं। छपरा हालांकि मतलब छपरा हमारे घर से ना समझ लो कि 40-45 मिनट लगता है, और अगर पटना जाते हैं तो 1 घंटा लगता है। तो हम लोग पटना ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, चीज़ें अच्छी मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो भैया हमारे राज्य की राजधानी है, समझ सकते हैं, तो बात ही अलग है। तो यही सारा चीज़ है, और काम वगैरह सारा कुछ चल रहा है, बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में चल रहा है। मैं सोचा कि आपको बता दूं, और कल से हम लोग बहुत सारे क्रिएटर्स वगैरह वो सब कुछ कल आपको नाम रिवील्स कर देंगे। हालांकि मैंने बना लिया है कुछ मैं क्रिएटर्स, जिनको अभी तक मैंने सिर्फ मैसेज किया है, बातचीत करना बाकी है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक बार दिखा दे रहा हूँ कि कितने सारे क्रिएटर्स का जो लिस्ट है, और उस लिस्ट में कौन कौन है। यूट्यूबर्स फ्रेंड, ये है वो क्रिएटर का लिस्ट, ठीक है। इतने सारे लोगों को कहना है, अभी 2-4 नाम और है जिसको ऐड करना है। 22 नेम्स, जिसमें से कुछ लोग तो नहीं आ पाएंगे, जो कि मेरे को पता है। किसी के घर में शादी है तो कुछ है, थोड़ी बहुत तो बातचीत हमारी होती है, तो पता चलता है। तो इस तरह का लिस्ट में सबसे पहले सचिन, मनीषा, अमित, किट्टो, कुछ नाम बता दे रहा हूँ, राहुल, मम्फी, रुद्र पूजा, जिया शाश्वत, और भी बहुत सारे सरप्राइजेस रहेंगे आपके लिए। कौन कौन आ रहा है, अंकुश, स्वाति, कामनी दीदी, मतलब और भी अपने ग्रुप के गांव की शांति दीदी, हमारी प्रिया दीदी, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मैंने इनवाइट, अभी बस मैंने मैसेज भेजा है। और एक एक करके मैं एक्चुअली बात करता, लेकिन थोड़ा सा काम में मैं एंगेज हो गया था, क्योंकि वहाँ से ही काम हमारा पूरा, मतलब ना ओवर टाइम भी काम चल रहा था। तो इसके कारण मैंने किसी को भी कॉल नहीं कर पाया। कुछ ही लोगों को कॉल किया, कुछ लोगों को मैंने कॉल भी किया है, बट वो आपको आगे चल के मैं बता दूंगा किनको मैंने कॉल किया है। उसमें से ये 22 लोगों में से मैंने अभी तक 4-5 लोगों को ही कॉल किया है, ठीक है। तो बाकी लोगों को अभी कॉल करना बाकी है, और एक बार सबको अच्छे से इनवाइट करेंगे।
तो ये सारा चीज़ें, कुक वगैरह हो चुका है, कुक मेनू ये सारा कुछ सब कुछ डिसाइड करना था, ये सारा काम हुआ। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सब चीज़ों का ब्लॉग नहीं बना पाते गाइस, मैं बस एक इन्फॉर्मेशन दे दो कि ये सारी चीज़ें चली, क्योंकि उस समय पता है क्या, अब हमारा ना, मैं सच बताऊँ तो मेरा हिसाब किताब सिर्फ यूट्यूब वाला नहीं है कि सब कुछ यूट्यूब पे ही दिखाओ, सब कुछ करो, नई चीज़ें नहीं है। और हमारे घर वाले भी शायद उस तरह के नहीं है कि हाँ इससे समझना है कि ये सोर्स ऑफ इनकम है तो इसके लिए सब चीज़ दिखाते रहो करते रहो, इस तरह का नहीं है। बट मैंने आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझा कि ये चीज़ें हो चुकी है। और रहा बात कि अगर जो मेरे कुछ क्रिएटर्स दोस्त आते हैं तो वो कहाँ रुकेंगे, तो उसके लिए भी होटल्स वगैरह या फिर बहुत सारा, मतलब जो भी व्यवस्था है वो बहुत ही शानदार जानदार व्यवस्था है। तो वो उस तरह से सारा कुछ अरेंज किया जा रहा है, क्योंकि भाई सबके छोटे छोटे बच्चे भी हैं अमूमन, तो किसी को कोई दिक्कत ना हो, इस चीज़ का भी बेशक ख्याल रखा जा रहा है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से सारी हमारी तैयारियां अभी चल रही है शादी की। और सैटरडे को हम लोग जाएंगे पटना, उस दिन कार्ड छपवाना है और भी जो काम वगैरह है वो सारा कुछ करना है। तो यही है। बाकी अगर कोई ऐसा हो, अभी हम लोगों ने कपड़ा भी नहीं खरीदा है, तो अभी प्लान था कि शायद हम लोग बाहर जाके लेते। जो सिचुएशन था ये कि हम लोग बाहर जाएंगे, बट निशा ने गाड़ी इतनी तेज चलती है, निशा ने एक्चुअली फास्ट रख लिया था, वरना हम लोग दुर्गा पूजा की छुट्टी में ही जाने वाले थे। बट निशा ने फास्ट रख लिया था, 9 दिन का पहले प्लान नहीं था, बट सडनली अब माता रानी जो शक्ति दी करा दी, बेड़ा पार लगा दी। तो उसके कारण अभी हम लोग बाहर जाने वाले थे, वो तो जा नहीं पाए। तो अब हम लोग पटना से शॉपिंग वगैरह भी करेंगे, शादी वगैरह की, जहाँ से भी जो भी चीज़ें हैं, देने लेने वाला बहुत सारा काम होता है। आप समझ सकते हैं कितने सारे रिचुअल्स होते हैं। तो यही चीज़ें हैं, थोड़ा सा टेंशन तो है ही, बट हाँ ओवरऑल सब कुछ सही होगा। ये अपने एग्जीक्यूशन पे भरोसा है कि जो एग्जीक्यूट करूँगा सारे प्लान्स को वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो। और क्या ही बोलूँ मैं, बाकी बहुत ज़्यादा अभी एक्साइटेड है, शादी का माहौल है तो काम बहुत सारा है। अभी सोच रहे मैं थका हूँ, आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो। मैं स्कूल गया, स्कूल से आया, फिर अभी निशा और मम्मी फिर से साफ़ सफाई कर रहे हैं पूरा, क्योंकि पता है गाइस, अब मैं लेबर अगर रख भी दूँ तो भी क्या है कि चीज़ें सामान को अरेंज करनी है, फिर घर पुराना है। अब एक तरह से रहता नहीं कि उस तरह का फाइल है कि यहाँ सामान वहाँ उठा दिए। अब आप वहाँ उठाइएगा तो फिर उसको अच्छे से एडजस्ट करना, फिर रखना, फिर उसमें उससे अच्छा है कि भैया खुद से वो कर लेंगे। ये हम लोग हमेशा खुद से ही साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि अब लेबर को फिर पता है वो कहाँ रख देगा, कौन सा सामान कहाँ रख देगा, फिर मिलेगा नहीं, फिर अरेंज करने में माथा पिच्ची हो जाएगी। इसलिए भैया खुद से करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब यही है कि थकान बैक टू बैक 3-4 दिन से थोड़ा सा काम इतना ज़्यादा चल रहा है कि अभी एकदम मेरा खुद मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन हमारी बिटिया रानी को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जब दोनों काम करते हैं तो मेरे को उनको संभालना पड़ता है। और अभी मैं जाऊँगा फिर से कैंपस में जाऊँगा, क्योंकि 2 दिन बाद वो रूम जो मैंने बोला था आप लोग को, रूम ढलाएगा, फिर उसके ऊपर रेलिंग वगैरह सब, प्लास्टर वगैरह सब, मतलब अभी लगभग काम चल रहा है। 10 दिन में सारा काम हमारा फिनिश हो जाएगा। छठ पूजा के पहले तक ऑलमोस्ट हम लोग सारा काम फिनिश कर लेंगे। और बस यही है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 8 से 10 दिन रहेंगे, तो उसमें भी बहुत सारा कार्ड वगैरह है, कहाँ कहाँ देना है, बांटना है, कुछ रिलेटिव्स के पास जाना होगा। तो काम एक एक करके याद आ रहा है, तो समझ में नहीं, मतलब समझ सकते हो, कभी कभी दिमाग में भी रहता है। और सब लिख के रखे हम लोग, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है, किस तरह से सारी चीज़ें कि किस तरह से प्रॉपर वे में हो जाती है। तो यही है, यही सब सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। और क्या ही बोलूँ मैं, बाकी कल के ब्लॉग मैंने डाला था तो बहुत ऐसे लोगों को लगा कि भाई व्यूज़ के लिए, भैया व्यूज़ के लिए बना रहता तो मैं हमेशा बैठ के ना, ठीक है मैं क्या ही बोलूँ, बैठ के थंबनेल फोटो, मेरे पास इतनी सारी बातें हैं, इतनी बातें हैं ना कि मैं बैठ के ना क्रिएटर्स का थंबनेल लगा लगा के वीडियो बनाऊँ। तो ये मेरा मेन मोटिव नहीं है, सबको पता है। अब जो नहीं जानते भैया मैं क्या ही बोलूँ, और ना ही किसी के परिवार में कूदने की बात आ रही है। बस मेरे आपने बोला कि इसके बहुत लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि चलो हटाए यार, ये फालतू चीज़ है, इग्नोर इट, ठीक है। वरना फिर से लोग यही कहेंगे कि ये चीज़ है। बट एक रिएक्शन चैनल वाली मैं क्या ही बोलूँ भाई। अब अगले ब्लॉग में अगर मन करेगा तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। उसने बोला था मेरे बारे में, मेरे को इतनी हंसी आई, मैं हालांकि देखता नहीं, बट अच्छा लगा कि चलो भाई साहब हमारे भी रिएक्शन चैनल वाले हमें भी उसने बोला था कि मैं वकील हूँ प्रिंस रंजना का। तो चलो हटाओ इन सब बातों को, और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए ब्लॉग को। बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग्स आएगी, और हम वेट कर रहे हैं कि कल से हमारी शॉपिंग भी शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे एक अगले फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।